Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, today date is 15 January 2022 and I am teaching you chapter number 17 and name of the chapter the Earth and Sky. Okay, so let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we discussed that we discuss about the moon. Moon is a natural satellite of the earth. This thing we have discussed in the previous video, and after that we discuss the different phases of the moon, why we see the moon in different phases. So what is the reason of that? Because moon is a natural satellite of a earth and it is taking round of the earth, and it has no its own light. Moon does not have its own light, so the reflection or the light which you see on the moon is of the sun. Okay, so we the different phases of the moon we have already discussed in the previous video. Now next topic which start discussing in the previous video, that is a constellation. Okay, so constellation. Okay, now see student, at the beginning of the chapter I discussed with you there are more than millions of stars in the universe. जो हमारा यूनिवर्स है उसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत से स्टार्स हैं, लेकिन हमें क्या लगता है सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू आवर प्लेनेट अर्थ, दैट इज द ओनली एंड वी द लाइट ऑफ द सन ओनली कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, लेकिन इस ऐसा नहीं है बेटा. सन की तरह मिलियंस ऑफ स्टार हैं इस यूनिवर्स में, बहुत स्टार हैं, बट दे आर सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट देयर लाइट डज नॉट कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार, तो स्टार क्या होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, एंड दे आर मेड ऑफ ए बर्निंग गैसेस. ठीक है, हर समय ये बर्न होते रहते हैं, इसीलिए इसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है. बिकॉज व्हाट डज, जब हमने डिस्कस किया था हाउ द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, एक तो थिंग्स आर विजिबल टू अस, हमें अपने अगल बगल सराउंडिंग में सारी चीज़ें विजिबल दिखती क्यों है, ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन. ठीक है, एंड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. तो ये स्टार्स क्या होते हैं, ये व्हाट इज द स्टार्स, स्टार्स आर वेरी ह्यूज इन साइज एंड दे आर मेड ऑफ ए बर्निंग गैसेस विच बर्न कंटिन्यूसली. दैट इज द रीजन इनकी बहुत ज़्यादा लाइट होती है और ये हीट भी प्रोड्यूस करते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ बर्न करते हो तो उससे लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जैसे आजकल विंटर के डेज हैं, अगर आप वुड जलाते हो तो उससे रोशनी भी होगी, लाइट भी होगी, और उससे आपको वार्म भी हो जाएगी आपकी बॉडी. ठीक है, तो इन द सेम मैनर दे प्रोड्यूस लाइट एंड इवन दे प्रोड्यूस हीट. ओके, अब देखो स्टार कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. ऑन ए क्लियर डार्क नाइट वी सी थाउजेंड ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स. तो ये जो सन को तो सन आपको विजिबल है क्योंकि ये हमारे अर्थ के क्लोज है, लेकिन और स्टार्स की लाइट हमारे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे नहीं आती. तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट दे आर वेरी फार अवे. इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा दूर है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. इसका मतलब ये हुआ कि वो इससे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए उनकी लाइट जो नहीं आती. ठीक है, लेकिन ये स्टार्स की लाइट आपको जो क्लियर नाइट होती है, रात में अगर आप देखते हो तो आपको बहुत से स्टार्स अपने स्काई में देखने को मिलते हैं. इसी से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सन की तरह बहुत से स्टार्स हैं. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स के भी अलग अलग कलर के स्टार्स होते हैं. वाइट कलर का भी है, येलो कलर का भी है, ठीक है, रेड कलर के भी स्टार्स हैं. तो ये डिफरेंट, हमारे जो सन है ये क्या है, येलो है. हमारे सन का जो लाइट है ये येलो कलर का है. ठीक है, और इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है. जैसे कि अगर हम अपने
अपने स्टार की बात करें, सन की बात करें, तो सन का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इतना हाई टेम्परेचर है, सोचो, तभी तो इतनी ज्यादा लाइट और हीट प्रोड्यूस हो रही है। दैट इज द रीजन, इतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रही है इससे और हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट इज द रीजन। तो इन दिस मैनर देयर आर मेनी स्टार्स इन द यूनिवर्स, मिलियन ऑफ स्टार हैं, सन से भी बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो अब ये सब तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसमें भी जो वाइट स्टार्स हैं, येलो स्टार्स हैं, रेड स्टार्स हैं, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट नेम से ये सब जाना जाता है। ये आप लोग अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इतना जान लो कि हमारे यूनिवर्स में बहुत से स्टार्स हैं, सन ही की तरह है, लेकिन सन इसलिए विजुअल है क्योंकि ये हमारे अर्थ के क्या क्लोज है। Why we are able to see the sun? Because it is close to the our planet, because it is close to the our planet, that is Earth, ठीक है। अब देखो ये कॉन्स्टलेशन की बात कर रहे हैं। देखो अब स्टार को, अगर हम लोग स्टार की स्टडी बेटा पता किससे करते हैं? टेलीस्कोप से। जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे चारों तरफ और वो हमें दिखते नहीं हैं, तो उनको हम लोग माइक्रोस्कोप से उनकी स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप से, जो आपके स्कूल के लेबोरेटरी में भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ये होगा, ठीक है। तो आप लोग को माइक्रोस्कोप भी दिखाया जाएगा और टेलीस्कोप भी दिखाया जाएगा इन योर हायर क्लासेस। तो टेलीस्कोप से हम लोग स्टार्स की, प्लैनेट्स की, ये सब की स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमसे इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि ये हमसे इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है इनका कि हम इनको, इनकी स्टडी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वी यूज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ठीक है। तो अब ये वर्ड याद रखना, आपकी बुक में ये नहीं दिया है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वर्ड को याद रखना कि हम लोग जो स्टार्स की स्टडी करते हैं, स्टार की स्टडी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टार्स को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग स्टार्स की स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेलीस्कोप, ठीक है। अब देखो बेटा, दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, अब ये कॉन्स्टलेशन क्या है? दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है, दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो या तो आप इसे ऐसे समझ लो, जब हम इसे टेलीस्कोप से इसकी स्टडी करते हैं तो अलग अलग पैटर्न में हमें स्टार विजिबल होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ने क्या बोला? कॉन्स्टेलेशन बोला, ठीक है। सो एक सन, देखो, स्टार फॉर्म इमेजिनरी ग्रुप्स। इन स्टार्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप से तो स्टार फॉर्म्स इमेजिनरी groups, okay. When we study these stars with the help of a telescope, तो what we observe, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि these stars, then we observe that these stars, जब हमें इन्हें टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा? We observed that these stars form imaginary groups, और these groups of stars, these groups of stars, these groups of stars are called constellation। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। दिस ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, इस ग्रुप ऑफ स्टार्स को हमने क्या बोला? कॉन्स्टेलेशन बोला। सो और ये जो स्टार्स हैं ये ज़्यादा अच्छे विजिबल कब होते हैं? नाइट में, जब नाइट में सन की लाइट नहीं होती है, ठीक है।
तो नाइट में जब सन की लाइट नहीं होती है तो ये स्टार क्या होते हैं, ज़्यादा अच्छे से हमें विजिबल होते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी कॉन्स्टलेशन सीन इन द नाइट स्काई। तो एक इमेजिनरी ग्रुप्स फॉर्म कर लिए हैं इन स्टार से, क्योंकि पूरे यूनिवर्स स्टार से ही भरा हुआ, मैंने बोला ना मिलियंस ऑफ स्टार्स आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो इन स्टार्स की जो अरेंजमेंट है इसके हमने अलग अलग नाम रखे हैं, जिसको हमने कॉन्स्टलेशन बोला, ठीक है। दीज स्टार्स फॉर्म इमेजिनरी ग्रुप्स और दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ये जो स्टार हैं जो हमें स्काई में रात में विजिबल होते हैं, तो ये एक अलग अलग इन्होंने पैटर्न बना रखा है, इन स्टार्स की वजह से बन रहा है। तो उसी को हमने क्या स्टडी किया, उसी को हमने स्टडी किया, ये बोला कि कॉन्स्टलेशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, दे आर बिग डीपर, जैसे बिग डीपर है, ठीक है। एक ऐसी कॉन्स्टलेशन देखने को मिलती है, ऐसी कॉन्स्टलेशन, ठीक है, ऐसी कॉन्स्टलेशन देखने को मिलती है हमें, जिसको हम लोग बिग डीपर कहते हैं, और इसको हम लोग अपनी इंडिया में क्या बोलते हैं, सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल, ठीक है। स्टार्स की अरेंजमेंट को देख के ऐसे लगता है कि 7 ऋषि लोग बैठे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है। तो इसको हमारी कंट्री में सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। स्कॉर्पियो, बिच्छू सुना होगा तुम लोग ने, ठीक है। तो ये अलग अलग इमेजिनरी शेप फॉर्म, पैटर्न फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग पैटर्न जो बन रहे हैं, जो हम लोग स्काई में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी को हमने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। स्कॉर्पियो, ओरियन हो गया, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, लियो। सो ये सब क्या है बेटा, ये सब जो स्टार हैं जो स्काई में हैं, इनसे जो डिफरेंट शेप्स फॉर्म हो रही है, डिफरेंट शेप्स फॉर्म हो रही है, दैट इज सप्तऋषि मंडल, ठीक है। स्कॉर्पियो की शेप है, ओरियन है, उर्सा मेजर है और लियो। तो हम इसको इनकी शेप से क्या कंपेयर कर रहे हैं, जो स्टार की जो अरेंजमेंट है, तो हम इससे इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यही है कॉन्स्टलेशन। दीज स्टार फॉर्म, ये जो मिलियन ऑफ स्टार्स हैं, दीज स्टार्स फॉर्म इमेजिनरी ग्रुप्स, अलग अलग जिन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। और हमने इनको किसके संग कंपेयर किया, जैसे एक स्टार का ग्रुप हमें मिला जिसको हमने सप्तऋषि मंडल रख दिया उसका नाम, इसका मतलब उसका नाम हमने रख दिया सप्तऋषि मंडल रख दिया उस ग्रुप का नाम, ठीक है। जैसे लग रहा है कि 7 ऋषि लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह स्कॉर्पियो, ओरियन है, उर्सा मेजर है और लियो। तो ये सब ग्रुप जो फॉर्म हो रहे हैं, इन स्टार्स से फॉर्म हो रहे हैं। ये जितने भी ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, दे आर फॉर्म बाय दीज स्टार्स, ठीक है। और ब्राइटेस्ट स्टार, डिड यू नो में आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो बेटा, द ब्राइटेस्ट स्टार इज द पोल स्टार, और इसे ध्रुव तारा भी बोलते हैं, ठीक है। जो ब्राइटेस्ट स्टार जो है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। पोल स्टार भी बोल सकते हैं, और यू कैन से ध्रुव तारा, यू कैन से ध्रुव तारा। This is the name of the brightest star. This question many time asked in the examination. So in did you know, underline it. And did you know में आप इसको underline कर लो, ये question बहुत बार एग्जाम में आता है। Which is the brightest star? तो अगर आप आंसर में लिखते हो the brightest star is pole star, then also the answer is right. अगर आप लिखते हो the brightest star is the ध्रुव star, ध्रुव तारा, then the answer is राइट, ठीक है। और ये ओल्ड टाइम में सेलर डिपेंड्स अपॉन ध्रुव तारा फॉर डायरेक्शन। ओल्ड टाइम में
सेलर्स वो होते हैं जो, देखो मैंने आप लोग को क्या बताया था, लगभग जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो डिस्कवरीज हुई अलग अलग टाइम में, दैट इज थ्रू द वाटरवेज, रोडवेज एयरवेज से नहीं हुई है, वाटरवेज से हुई है, क्योंकि पानी के रास्ते लोग शिप में बैठ के सेल करते चले जाते थे, ये उनके दिमाग में रहता था, हो सकता है काफी दिन बाद कहीं ना कहीं उन्हें लैंड देखने को मिल जाए। तो इसी तरह ओल्ड टाइम में डिफरेंट कंट्रीज की क्या हुई थी, डिस्कवरीज हुई थी बाय द वाटरवेज। तो सेलर्स इस तारे पे बड़े डिपेंड रहते थे डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर हो गया बेटा आज। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, टिक the correct answer. First one is it is a huge ball of fire. Option Venus, sun, C is moon. Okay, so it is a huge ball of fire. So Venus is a planet, moon is a natural satellite of the earth, so the right answer is sun. It is a huge ball of fire, so the right answer is the sun. Question number 2, the family of the sun, is called it the dash. First option solar system, B planets, C galaxy। ठीक है, तो फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड इट द सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम में सन है और प्लैनेट्स हैं। ठीक है, सो द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड इट द सोलर सिस्टम। सन की फैमिली को हमने क्या बोला, सोलर सिस्टम। गैलेक्सी नहीं होगा, उसमें सारे स्टार्स आ जाएंगे, लेकिन सन की जो फैमिली है उसमें सिर्फ सन अपना अकेला स्टार है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, द ब्राइटेस्ट स्टार in our solar system is the brightest star in our solar system, Neptune, option B Earth, option C sun। So brightest star in our solar system। So जब हम आवर सोलर सिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आवर सोलर सिस्टम में क्या आता है, सन आता है। ठीक है, सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, वो है सन। और नेपट्यून क्या है, नेपट्यून इज अ प्लैनेट, ये एक प्लैनेट है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा नहीं। अर्थ क्या है, अर्थ इज आल्सो द नेम ऑफ द प्लैनेट, सो दिस इज आल्सो नॉट ए
right answer. So what is the right answer? That is the sun. The brightest star in our solar system is the sun. बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बहुत से स्टार है. Yes student, there are millions of stars in the universe, but in a solar system there is only one star, that is sun. Thank you student.